सो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर tan θ is equal to p by h, cos θ is equal to p by h, tan θ is equal to p by v. Can cosec θ equals to 1 by sin θ will be equals to h upon p. sec θ equal 1 by cos θ, cot θ is equal to 1 upon tan θ. ये सारे के सारे रेशियोज होते हैं, प्योर नंबर हैं और ये सब यूनिट लेस होते हैं और डायमेंशनलेस होती है क्योंकि ये रेशियो अगर मैं sec θ को cos θ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा। क्यों आया 1? क्योंकि sec θ और cos θ आपस में एक दूसरे के इन्वर्स है। sec θ को मैं 1 by cos θ लिख सकता हूँ और 1 by cos θ इंटू cos θ इज इक्वल टू cos θ कट जाएगा और 1 आ जाएगा। ऐसे ही sin θ इंटू cosec θ बराबर 1, tan θ इंटू cot θ बराबर 1। पाइथागोरस की बात करें तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अगर इसे अब हम इसका प्रूफ निकालते हैं कैसे होता है तो डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर से दोनों से डिवाइड करने के बाद बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड एक और आइडेंटिटी तुम निकाल सकते हो पी स्क्वायर से डिवाइड करके 1 प्लस कॉट स्क्वायर वो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर से डिवाइड करके और पी स्क्वायर से डिवाइड करना है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये तो प्रूफ थे, अल्टीमेटली हमको याद ही रखना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं बात करूँ थोड़े स्कैम वाली चीज़ की, मतलब कि सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन कहाँ पे होता है। अगर मैं tan थीटा को मान लो 2 बोलता हूँ, सब लोग जानते हैं कि tan थीटा का जो रेशियो है वो p अपॉन b है। तो इसका मतलब ये नहीं, बच्चे ज़्यादा समझते हैं कि अगर मैं tan थीटा को मान लो मैंने 2 ले लिया है, tan थीटा मेरा 2 है, तो बच्चा क्या कहेगा, वो कहेगा कि p हमारा 2 है और b हमारा 1 है। लेकिन ये चीज़ गलत होगी। क्यों? क्योंकि जब भी किसी चीज़ का रेशियो होता है तो कोई भी चीज़ क्लियरली तौर पर बोल ही नहीं सकते। क्योंकि अगर रेशो 2 तुम मुझे दे रहे हो तो अगर तुम बोलते हो कि p 2 है, परपेंडिकुलर 2 है और बेस 1 है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मान लो, पता है, मैं परपेंडिकुलर को अगर 4 ले लूँ और बेस को 2 ले लूँ तब भी tan थीटा 2 ही आएगा। अगर मैं परपेंडिकुलर को 4 ले लूँ और बेस को 2 ले लूँ तब भी tan थीटा 2 ही आएगा, बिकॉज tan थीटा इज अ रेशियो। तो अगर तुम ये बोलते हो कि p2 का b1 है तो ये चीज़ गलत है। लेकिन अगर हम फिर कैसे बोले, तुम इसे 2x बोल सकते हो, ये ज़्यादा करेक्ट है मैथमेटिकल तौर पे, और b को 1x बोल सकते हो, ज़्यादा करेक्ट है। साइन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? साइन थीटा की रेंज +1 से -1 तक होती है और कॉस थीटा की +1 से -1, मैक्सिमम +1 है, मिनिमम -1 है, और टेन थीटा की मैक्सिमम है +∞ और मिनिमम है -∞। हाइपोटेनस बिल्कुल बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है परपेंडिकुलर के, लेकिन हाइपोटेनस कभी छोटी नहीं हो सकती। साइन 0 0 है, साइन 31/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91 cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 31/3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अनडिफाइंड, या फिर उसे इन्फिनिटी बोल सकते हो, उससे ज़्यादा करेक्ट अनडिफाइंड, बिकॉज 1/0 बनी पाएंगे। ओके, अब थीटा को मैं जैसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ 0 डिग्री से 90 डिग्री, तो साइन थीटा इंक्रीज़ हो रहा है, साइन थीटा का फंक्शन, टेन थीटा का फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन कॉस थीटा डिक्रीज़ हो रहा है। अगर तुम ध्यान से यहाँ पर नोटिस करो, अब सवाल उठता है लेकिन मेन कि ये सारी वैल्यूज़ तो चलो हमें आती है, लेकिन अगर कभी सवाल आता है ये साइन 120 बताओ, ये कैसे निकालेंगे हम, साइन 120 कैसे निकालेंगे? तो बड़ी सिंपल चीज़ है, 180 से उसे माइनस कर दो, ठीक है, कर दिया, माइनस कर दिया, कितना आ रहा है, 180 से माइनस करने के बाद 60 आ गया। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट साइन 60 की वैल्यू लिख दो। सबसे पहले तो ये चेक करो कि साइन 120 जो क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन जो था हमारा, वो किस क्वाड्रेंट के अंदर आता है। जब मैंने ये चीज़ देखी, जब मैंने ASTC रूल से देखा तो मुझे पता चला कि यार 120 तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन 60 को मैं पॉजिटिव वैल्यू में लिखना है, मतलब कि प्लस का √3/2। चलो एक और सवाल लेते हैं, कॉस 135 कैसे निकालें? अब तो 180 से माइनस करा, 180 से जब माइनस करा 180 - 135 = 45,
अब सवाल ये नहीं कि तुमने 3 से 45 की वैल्यू लिख दी कि लो cos 45 का आंसर हुआ यहाँ पे 1/√2, लेकिन ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेन क्वेश्चन था हमारा cos 135 और 135 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, मतलब आंसर भी नेगेटिव में ही लिखना पड़ेगा, मतलब कि माइनस का cos 45 लिखना पड़ेगा यहाँ, तो माइनस का 1/√2 आंसर। सर ने डायरेक्ट याद करने को बोला, बट याद करने की इसमें कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत ईजी है ये सारे एंगल। जैसे कि यहाँ पे 120, 135, 150 और 180, ये जितने वाले ये इन 4-5 जो ये कैटेगरी है, ये डायरेक्ट 180 से माइनस करके ही निकल। स्पेशल एंगल मतलब कि भाई 345 वाला जो स्पेशल एंगल होता है, 1037 3/4, 1053 4/3, sin 37 3/5, sin 45 sin 53 4/5, sin 37 3/5, cos 37 4/5, cos 53 3/5। और एक चीज़ याद रखना है, 3 और 5 के बीच में 53, बाकी उसके अपोजिट में हमारा 37 होगा। अब लास्ट चीज़ एंगल और आर्क के बारे में रिलेशन एक बार देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो प्लस का एंगल आएगा, और क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस का एंगल आएगा। और आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ बराबर आर थीटा, मतलब कि रेडियस इंटू थीटा। अब एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, क्या है वो चीज़ कि अगर कभी भी थीटा अकेला होता है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नहीं होता, तो हम हमेशा उसकी जो यूनिट है वो रेडियन लेते हैं, डिग्री नहीं लेते। अगर आर थीटा मैंने लिखा है और यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू रेडियन ही रखने वाला हूँ। और रेडियन इसकी ऐसा ही है, प्रैक्टिकल यूनिट हमारी डिग्री और मिनट होती है। और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो या तो 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, और 1 रेडियन इक्वल्स 180/π रेडियन, ऐसे 180/π डिग्री ऐसे हम लिख सकते हैं।